जी नमस्कार। ये जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, इसका पिछले साल 2024 में 29 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। इस घड़ी को हमारे लोग के लाने की सबके सामने ये वजह है कि हम लोगों को दर्शा सकें, पूरे विश्व को दर्शा सकें कि भारत एक बहुत ही आधुनिक देश हमेशा ही से रहा है। हमारी भारतीय परंपरा, हमारा विज्ञान हजारों वर्ष से ही काफी आधुनिक रहा है। हम लोग हमेशा विज्ञान को समझते आए हैं। हम लोग ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की स्थिति और इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते आए हैं। लेकिन काफी सालों से, लगभग हजारों साल भारत गुलामी में रहा। कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए और हमारी परंपराएं और हमारी नॉलेज हमसे छीन ली गई या मिटा दी गई, जो कि और दूसरी आके पश्चिमी सभ्यताओं की अब नॉलेज हमारे यहाँ पर आके थोप दी गई। तो इसको सबके सामने लाने की ये वजह है कि लोग जाने कि जो 24 घंटे का आज समय का हम प्रयोग कर रहे हैं दुनिया में, वो कैसे आया। लोग सिर्फ घड़ी देखना जानते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि समय निर्मित कैसे हो रहा है। वो 24 घंटे हम क्यों मान रहे हैं, उसमें ऐसी क्या विशेषता है कि पूरा विश्व आज उसको मान रहा है। और उस 24 घंटे के आधार पे ग्रीनविच को, जो कि लंदन में है, उसको पूरी दुनिया का केंद्र मान रहा है। ऐसी क्या कोई खगोलीय खासियत है ग्रीनविच में कि वो समय के रेखा का केंद्र होना चाहिए। जो 24 घंटे की घड़ी है, तो ऐसे रात के 12 बजे वो डेट बदलती है। तो ऐसा क्या होता है पृथ्वी पर रात के 12 बजे कि डेट बदल जानी चाहिए। तो ये सब जब चीजें मैंने अपने एजुकेशन के दौरान समझी, अब मेरी पढ़ाई मर्चेंट नेवी की मैंने करी, जिसमें हम लोग को टाइम जोन्स के बारे में, और हमारे कोर्स होते सेलेस्टियल नेविगेशन, जिसमें हम तारों सितारों की गणना से पृथ्वी पे अपनी लोकेशन को निकालना सीखते हैं। तो इन पढ़ाइयों से मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली जो समय है वो पृथ्वी की चाल और जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है उससे निकाला जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे प्राचीन किसी भी ग्रंथ में, जैसे भगवान श्री राम का जन्म हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, ऐसी चीजों को ग्रह नक्षत्र और योग की स्थिति बताते हुए बताया गया, जो कि आज भी आप किसी सॉफ्टवेयर में डालोगे तो आप वो डेट निकाल पाओगे। लेकिन आप हजारों साल बाद इस इंग्लिश घड़ी के टाइम से आप ये नहीं जान सकते कि कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन में था, या सूर्य किस एंगल पे था, या चंद्रमा की क्या स्थिति थी। तो ये जो 15वीं शताब्दी में मैकेनिकल घड़ी आई, ये इसलिए आई क्योंकि टेक्नोलॉजी की उस समय कमी थी। वो लोग भी सूर्य नापना चाहते थे। एक्चुअली आप अगर देखोगे तो प्राग में एक 13वीं शताब्दी में क्लॉक आज भी लगी हुई है, जिसको कि एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक कहते हैं, लेकिन वो सही तरीके से चल नहीं पाती, इसलिए वो दुनिया में सिर्फ एक ही लगी और वो परियोजना बंद हो गई उसके बाद। और उसके बाद मैकेनिकल घड़ियों का चलन आया, और क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये फ्रांस से उठाई, पहले प्राइम मेरिडियन जो आज ग्रीनविच में है, उससे पहले वो फ्रांस में हुआ करता था, क्योंकि इंग्लैंड से पहले फ्रांस ज्यादा पावरफुल था, तो फ्रांस में वो प्राइम मेरिडियन हो गया। जब उसके बाद इंग्लैंड के पास पावर आई, तो इंग्लैंड ने ये समय व्यवस्था को अपनाया, पूरे विश्व में फैलाया, और 1884 में एक बैठक कराई अमेरिका में, जिसमें 19 देशों को बुलाया, जिसमें भारत ना ही भारत इनवाइटेड था, ना ही कोई भारतीय इनवाइटेड था। और जबकि भारत काल गणना में हजारों साल से हमारे ऋषि मुनि वारामीर और भी इतने ऋषि मुनि भारत में हुए जो काल गणना पे इतना सटीक कार्य करते आए, फिर भी भारत से कोई एक व्यक्ति भी उस बैठक में नहीं इनवाइट किया गया। और वहां पर वोटिंग के द्वारा, जिसमें भी 19 देशों में 16 देशों ने हाँ करी और 3 देशों ने ना ही करी थी, उस वोटिंग के द्वारा ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन घोषित किया गया। तो जब मैंने ये बात जानी कि हम जिसको पृथ्वी का केंद्र मानते हैं, तो विज्ञान क्या है, विज्ञान सत्य को जानना है, ना कि थोपी हुई चीजों को। तो मुझे ये समझ में आया कि इंग्लैंड अगर समय का वास्तविक केंद्र नहीं है और वो सिर्फ वोटिंग द्वारा बनाया गया है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये खगोलीय घटना पे आधारित है कि आप किसी जगह को पृथ्वी का केंद्र कह सकते हो। तो वो केंद्र हजारों वर्षों से हमेशा ही उज्जैन रहा है। तो जब इंग्लैंड में प्राइम मेरिडियन था, उससे पहले फ्रांस में था, उससे पहले काल गणना का केंद्र उज्जैन को ही माना जाता था। लेकिन ये एक तरीके से जैसे हम लोगों से कोहिनूर लिया गया, हम लोग की नॉलेज को जलाया गया, हमारी लाइब्रेरीज जलाई गई, उसी तरीके से ये काल गणना का केंद्र भी हमसे ले लिया गया, बहुत ही धीमे से, और लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि हमें इसकी एजुकेशन भी नहीं कराई जाती है। हमको बचपन में अगर स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, तो हमको 2 चीजें पढ़ाई जाती है घड़ी के बारे में,
कि प्राइम मेरिडियन जो शून्य रेखा है वो ग्रीनविच है, और घड़ी आप देखें कैसे कि 12 पे अगर बड़ी सुई है और 3 पे छोटी सुई है तो 3 बज रहा है, AM PM हो रहा है। तो आपको बस घड़ी देखना सिखाया जाता है, आपको समय कैसे हो रहा है, आपको समय को कभी नहीं पढ़ाया जाता। तो हम लोग सिर्फ घड़ी देखना सीख जाते हैं, और धीमे धीमे क्योंकि हमारी लाइफ में और इतनी चीजें हैं तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता, और हम उस घड़ी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये समय कैसे आया था 24 घंटे का, क्योंकि इंग्लैंड के पास 75% दुनिया के जहाज थे 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए था कि वो दो जहाजों को कैसे बताएं कि किसी जगह मिलो। तो उन्होंने इजिप्ट का ये जो आइडिया था जिसपे फ्रांस ने घड़ी बनाई, उसको उठा के इन लोगों ने अपना बनाया और इसको पूरी दुनिया में फैलाया। तो मैं मानता हूं कि 15वीं शताब्दी में तो ये एक अच्छा आइडिया रहा होगा, क्योंकि उस समय की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मैकेनिकल थी। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में जब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हमको एक एक ग्रह और सूर्य की स्थिति का पता है, और आज हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो मैंने ये सोचा क्यों ना हम इन उपकरणों का उपयोग करें और विश्व को एक बेहतर समय दें जो कि मनुष्य को नेचर से जोड़ पाए। क्योंकि साइंस का यही तो कार्य है कि एक्चुअली में जो हो रहा है उसको दर्शा पाना। तो टेक्नोलॉजी आज जब इतनी एडवांस हो गई तो भी हम 500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की घड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम डिजिटल रूप में मैकेनिकल घड़ी को देख रहे हैं। इस मैकेनिकल घड़ी के हिसाब से आप देखोगे कि कई लोग होते हैं जो बड़े पर्टिकुलर होते हैं टाइम के, तो उनकी बॉडी को हैबिट पड़ जाती है। मान लीजिए वो रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, तो उनकी बॉडी अपने आप अलार्म करने लगेगी, उनको किसी अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सुबह 6 बजे उठने के लिए। लेकिन आप अपने आप रोज सूर्योदय पे कभी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि आपको अभी मैकेनिकल घड़ी देखने की आदत है। लेकिन जब आप वैदिक घड़ी को आप देखोगे और इसको यूज करना शुरू करोगे और इसके हिसाब से जागना और उठना और खान पान शुरू करोगे, तो अपने आप आपकी जो बॉडी की साइकिल है वो नेचर से जुड़ेगी। जो कि साइंस भी कहती कि हमारी जो सर्केडियन रिदम्स है बॉडी की, वो पूरी अर्थ के ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हम इस पृथ्वी के ही लोग हैं और हम इस सौरमंडल में ही मौजूद हैं। तो जो भी ग्रह नक्षत्र के स्थिति है वो पूरी असर डालती है हमारे शरीर पर भी। तो इसीलिए हम लोग ने इसके ऊपर कार्य किया और इसको पूरे विश्व के सामने लाने का इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या क्या हम देखने को हमें मिलता है जो आप बात कर रहे हैं? इस वैदिक घड़ी में आप सबसे पहले जो सेंटर में आप समय देख रहे हैं चलता हुआ, वो मुहूर्त को दर्शाता है। वैदिक घड़ी में 24 घंटे की बजाय 30 मुहूर्त होते हैं, जिसको कि मुहूर्त को आप आसान लैंग्वेज में आवर्स या घंटे भी बोल सकते हैं। तो हमारी घड़ी में 30 आवर्स 30 मिनट 30 सेकेंड होते हैं, जो कि एक्चुअली में जिसको कहा जाता है 30 मुहूर्त। हर मुहूर्त में 30 कला और हर कला में 30 कास्था। तो हमारी घड़ी में ये चीजें दर्शाती है, जो कि ये हर मुहूर्त सूर्य के कोण को दर्शाता है कि आपकी स्थिति से जो सूर्य का कोण आपको दिख रहा है ये उस चीज को दर्शाता है। तो इसमें जब भी 0 बजेगा उस वक्त पे सूर्य उदय हो रहा होगा, जब भी 15वां मुहूर्त होगा उस समय पे सूर्य अस्त हो रहा होगा। और इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि आज सूर्य किस राशि में है, आज हमारे ऊपर कौन सा नक्षत्र है, चंद्रमा किस राशि में है और कर्ण क्या है, और हमारे ये सारी डिटेल जो कि पंचांग में पाई जाती है, जिससे एस्ट्रोलॉजी के लिए भी कैलकुलेशंस की जाती हैं, वो सारी डिटेल आप इसमें बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। तमाम त्योहार जो रहते हैं तो वो भी आगामी देख सकते हैं, कब तक के देख सकते हैं? ऐप भी ला रहे हैं आप, उसमें भी कर सकते हैं? जी, हम लोग एक एप्लीकेशन लाने वाले हैं विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक के नाम से, जिसमें कि आप सटीकता पूर्व जो भी त्योहार होते हैं जब वो तिथि शुरू होती है तो एग्जैक्टली उस टाइम पे हम उसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं उस एप्लीकेशन पे। तो आप जिस भी स्थिति पे हो, मान लीजिए आप आसाम में हो या गुजरात में हो, तो वहां का सूर्योदय कब हुआ, वहां की चंद्रमा ने कब अपनी कला बदली, उसके अनुसार कैलकुलेशन होके वो त्योहार और व्रत के समय को बताएगी, वहां के शुभ अशुभ मुहूर्तों का समय बताएगी। और उस एप्लीकेशन में आप पंचांग के फीचर में जब जाओगे तो आप उसमें 7,500 साल के पंचांग का डेटा पा सकते हैं। मतलब आज से 5,500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन से लेके अगले आने वाले 2,000 साल तक का पंचांग का उसमें विवरण मिलेगा आपको। तो जो भी त्योहार रहेंगे, जैसे भोपाल हो गया, उज्जैन हो गया, जैसे आपने बताया उज्जैन केंद्र रहा है, भोपाल है, इंदौर है, या फिर हम अदर दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो तमाम त्योहारों की सटीक समय और कब पूजा करनी चाहिए, तो उस समय सटीक उसी शहर के हिसाब से दिखाएगा? जी बिल्कुल, ये
इसी सिद्धांत पे वर्क करता है कि जिस भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आप मौजूद हैं, वहां से सूर्य का क्या कोण बन रहा है और वहां से चंद्रमा का क्या कोण बन रहा है, उसी अनुसार इस घड़ी में कैलकुलेशन होती है। इसीलिए ये सटीकता पूर्व आपको मुहूर्तों की और तिथियों की जानकारी दे सकती है, जिससे कि आप सही वक्त पे आप अपनी पूजाएं या फिर जो व्रत या फेस्टिवल करना चाहते हैं वो सटीक समय पे कर सकते हैं। सर, इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? क्या क्या कारण मेन सबसे आपको लगा हो, सबसे मुख्य कारण कि इसे लाना चाहिए, इस पे आपने इतना समय दिया? जी, मुझे इसके लिए सबसे मुख्य कारण ये लगा कि मैं इंग्लैंड में ही पढ़ाई करता था और मैं जब ग्रीनविच म्यूजियम घूमने गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो समय भी दुनिया में है वो भी भारत पे एक प्रकार का गुलामी का प्रतीक है कि हमसे हमारा समय छीन लिया गया। तो मैं तब एक स्टूडेंट था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए कि आज मुझे ये ज्ञान हुआ और मैं ये कैलकुलेशन समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी में था तो मैं सूर्य की और ये सब गणनाओं को समझ पा रहा था। तो मैंने इसको अपने लेवल पे तो कैलकुलेट किया, लेकिन फिर मुझे लगा अगर मैं कोई एक अच्छा मेजर स्टेप नहीं लूंगा, इसके ऊपर कोई उपकरण नहीं बनाऊंगा, तो लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। आज हमारे पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब तो मुहूर्तों को जानते हैं और हम उनके बाद निकलवाने जाते हैं, लेकिन आम ये परंपरागत रूप से लोगों के यूज में कैसे आएगा। तो मुझे लगा इस पे घड़ी बनानी चाहिए। तो जैसे अंग्रेजों ने घड़ी बनाई तो वो पूरी दुनिया में आज लागू है, तो ऐसे हमारी जो भारतीय घड़ी बनेगी जो कि सटीक सौर मंडल की घटनाओं को दिखाएगी, तो वो एक दिन पूरी दुनिया में उस समय को हम लेके आ सकते हैं। मतलब ग्रीनविच ने जो घड़ी बनाई और आप जो शून्य तक लिए गए और जो वैदिक घड़ी बनी है, तो आपको उम्मीद है कि ये उससे बेहतर है और जल्द समय लग सकता है, लेकिन उसको बदलेगी और फिर से हमारी जो पुरानी पारंपरिक घड़ी है जो तमाम चीजें दिखाती है उसको वैदिक घड़ी पूरा करेगी? जी बिल्कुल, यही हम लोग का मानना है कि जब इस पे कार्य करेंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकली एक्यूरेट टाइम दिखाती है, एग्जैक्ट सूर्योदय सूर्यास्त का, चंद्रमा के फेजेस का टाइम दिखाती है, तो ये एक्चुअली विज्ञान को ही दर्शा रही है। हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी थी, और ये पूरा एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी से पहले एस्ट्रोनॉमी जरूरी है, उससे हमें खगोलीय घटनाओं का मालूम पड़ता है और उसके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजी होती है। तो हम लोग आज के जनरेशन में, क्योंकि हमको ये चीजें पढ़ाई नहीं गई स्कूलों में, तो हमको इसका ज्ञान नहीं, तो हम लोग को लगता है कि कुछ भी था। लेकिन आप सटीकता से देखो तो ये समय जो दर्शाता है वो लोकल मीन टाइम, एक समय की परिधि होती है, ये उसको दर्शाता है, जो कि नासा, इसरो जब सैटेलाइट कोई लॉन्च करना होगा या रॉकेट लॉन्च करना होगा तो वो एक्चुअली एक लोकल मीन टाइम को ही निकालेंगे। और लोकल मीन टाइम की घटना से शिप पे भी जब हम लोग सेलिंग कर रहे होते थे तो हम लोग लोकल मीन टाइम को निकालते थे और उससे मैच कराते थे, तारों सितारों की गणना से जीपीएस में देखते थे कि कोई एरर नहीं हो रहा हो। तो ये एक्चुअली विज्ञान को ही दर्शा रहा है। तो विज्ञान और सत्य हमेशा सामने आना चाहिए और वो जब सामने आता है तो वो आगे भी जाता है। सर, जैसे आपने बात किया कि आपने गणना सीखी, तो ये किन किन लोगों को फायदेमंद होगी? जैसे मुहूर्त देखना, ये तो संस्कृति के लिए तो होगी, जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, परंपरागत त्योहार मनाते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनके लिए, तो और किन लोगों के लिए फायदेमंद होगी? जी, शुरुआत में ये जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी या परंपराओं से, भारतीय परंपराओं से जुड़े हैं, ये उन लोगों के लिए लाभदायक है। पूजा अर्चना करने वाले लोगों के लिए लाभदायक है। योग इत्यादि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं वो इसमें सटीकता से जान सकते हैं। लेकिन आगे चल के जब ये पूरे विश्व में अगर इसको लागू करेंगे तो ये जीवन के हर एस्पेक्ट में फायदेमंद है, क्योंकि हमारी जो सांस लेना, हमारी दिल धड़कना, हमारी पूरी बॉडी की सर्केडियन रिदम्स जो हैं वो पृथ्वी के रोटेशन पे ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी का पार्ट हैं। तो अगर आप ऐसी घड़ी से जी रहे हो जो कि मैकेनिकल है, लेकिन आपकी बॉडी तो नेचुरल है, हम नेचर से टूट के किसी मैकेनिकल चीजों को देख रहे हैं, तो जब ये घड़ी आपको नेचर की ओर लेके जाएगी जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। दूसरी चीज, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत काम आएगी, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे सूर्य की अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन मुहूर्त के अनुसार, मुहूर्त मतलब दिखा रहा है वो सूर्य का कोण क्या है, तो इसके अनुसार अगर एग्रीकल्चर होता है तो पानी की भी बचत हो सकती है, इससे क्रॉप ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। ऐसे लाइफ के हर एस्पेक्ट में, विज्ञान में चाहे सैटेलाइट लॉन्चिंग की आप बात करें, चाहे नेविगेशन की बात करें, इन सभी चीजों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से हम पृथ्वी की लोकेशन का पता कर सकते हैं कि सौर मंडल में हमारी इस समय पृथ्वी कहां स्थित है। तो ये घड़ी इन्हीं चीजों को दर्शाती है, इसलिए ये विश्व के हर व्यक्ति के लिए आगे आके काम आएगी। सर, इसे बनाने में आपको कितना समय लगा है और जो किस रिसर्च की है आपने
टीम ही रही, कितनी लोगों की टीम रही है आपकी, और मध्य प्रदेश सरकार से जब ये आप कैसे जुड़े ये भी जानना। जी, इस घड़ी को बनाने में हमें 3 वर्ष का समय लगा था। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2017 में करी थी। सबसे पहले मैंने भी मैकेनिकल तरीके से इस घड़ी को बनाने का प्रयास किया। फिर मुझे समझ में आया कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी तो सूर्य की हर दिशा में हो रही चेंजेस को पकड़ नहीं सकती, तो फिर इसमें गलत बनाने में हमने 2-3 साल वेस्ट किए, लेकिन फिर हम एक सही फॉर्मूले पे आ पाए और सही उपकरणों को समझ पाए, और 2020 में हमने ये घड़ी का एक प्रोटोटाइप तैयार किया जो कि इतना अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन उसमें ये समय चल पाता था। वो प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद हमारे पास जो भी जॉब के टाइम के मेरे पास पैसे थे वो सब तो मैंने पहले ही साल खत्म कर लिए थे। फिर मैंने अपने घर से और दोस्तों से भी कुछ पैसे लेके इसके ऊपर कार्य किया, और जब ये बन गया तो हमारे पास इसको प्रचार करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे कि किससे मिले, किसको बताएं। तो जनरली जाके लोगों को मैंने जो भी मिलता था उसको बताना शुरू किया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। लोग मुझसे कहते थे कि 24 घंटे का समय चल रहा है तो तुम्हारा समय क्यों माने। तो मैं सोचता था मेरा समय तो है नहीं, है तो भारत का समय, तो लोग पता नहीं ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मुझे फिर लगा कि मैं अभी गलत जगहों पे ट्राई कर रहा हूं। मुझे पहले जाना चाहिए ऐसी जगहों पे जहां पे बुद्धिजीवी वर्ग या जो इन चीजों पे मानता हो, 30 मूर्तों की नॉलेज रखता हूं, उनके पास जाता हूं और समझता हूं कि मैंने जो कार्य किया है क्या वो जरूरत का है भी कि नहीं। तो मैंने एक बात सोची कि भगवान शिव को समय का देवता कहा जाता है, कि समय के उनके ही अधीन है। तो मुझे लगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता हूं और वहां पे मौजूद लोगों से मिलूंगा, जो भी वहां महंत होंगे या जो भी लोग मुझे रास्ते में मिलेंगे मैं उनसे मिलूंगा। रास्ते भर में कोई मुझे बुद्धिजीवी व्यक्ति मिला किसी भी शहर में, मैं उनसे भेंट करने की प्रयास करूंगा और इस बात को फैलाऊंगा। तो मैंने 2020 के अक्टूबर से एक साइकिल यात्रा का निर्णय लिया, जिसमें मैंने लखनऊ से वो साइकिल यात्रा शुरू करी। वहां से अयोध्या गया, फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल गया, और वहां से होते हुए उज्जैन आया, और यहां से होते हुए कन्याकुमारी तक गया। तो जब मैं इस पूरे रास्ते में उज्जैन तक पहुंचा तो यहाँ उज्जैन आके मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि काल गणना को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे और इन 30 मुहूर्तों का इस्तेमाल भी करते थे कैलकुलेट करके। तो जब मैं यहाँ आके उन लोगों से मिला तो मुझे बताया कि ये घड़ी बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन उन लोगों को करनी पड़ती है। अगर किसी की कुंडली भी बनाते हैं तो वो 24 घंटे के हिसाब से नहीं बनती। उसमें जब वो आपका डेट और टाइम लेंगे तो उसको पहले मुहूर्तों में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, वरना ग्रह स्थिति कैसे मालूम पड़ेगी। 24 घंटे से तो ये नहीं मालूम पड़ती। 24 घंटे तो रात के 12 बजे डेट बदल देता है, जबकि हमारे यहाँ तो दिन सूर्योदय पे बदलता है। तो ये घड़ी बहुत फायदेमंद होगी अगर मैं इसको ला पाता हूं। तो ऐसा मुझे जब बताया गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। फिर यहां पर जब मैं आया तो जब ये पूरी यात्रा मैंने पूरी कंप्लीट करी, जिसमें मैंने 10 ज्योतिर्लिंग और 3 धामों के दर्शन किए और ऐसी जगहों पे मिला, उसके बाद मेरे को मध्य प्रदेश से ही फोन आया डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी का, जो कि विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक हैं। उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बात को कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में रख सकूं। तो उन्होंने मुझे यहाँ विक्रमादित्य शोधपीठ में इनवाइट किया और यहाँ पर और भी बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया, जिनके सामने मैंने अपनी बातों को रखा। उन लोगों ने माना कि मैं जो बात कह रहा हूं वो बहुत अच्छी है, और इस चीज से एक अलाइंड जो थे डॉक्टर मोहन यादव जी, जो उस वक्त पे उच्च शिक्षा मंत्री थे, फिर वो श्रीराम तिवारी जी मुझे डॉक्टर मोहन यादव जी के पास ले गए। जब वो मुझे उनके पास लेके गए तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा। फिर मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि ये सारी चीजें वो जानते भी थे, समझते भी थे, और उनके मन में ये विचार था कि प्राइम मेरिडियन रेखा तो उज्जैन की ही है, और वो तो नहीं मानते थे कि इंग्लैंड वाली को। तो मुझे ये जान के बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे जो थॉट था, जिसको लेके मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी भी इसी चीज पे कार्य कर रहे थे। तो हमारी घड़ी उसी चीज में समावेशित हुई और उन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाने में हमारी पूरी सहायता करी। अभी जब ये घड़ी बन गई है डिजिटल तौर पे, कहाँ इसको आपको लगाने का तैयारी है? जी, अभी यहाँ पर भोपाल में सीएम हाउस में लगने के बाद इसको भोपाल में और जगह जैसे वल्लभ भवन और विधानसभा पे लगाने की परियोजना है। साथ ही भारत के जो मुख्य जगह हैं जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, श्री राम मंदिर, चारों धाम, और भी जो बड़े टेम्पल जैसे तिरुपति बालाजी, पद्मन स्वामी टेम्पल, और भी ऐसी जगह जहां
जहां पर लोग लाखों की तादाद में आते हों और वो इस समय का उपयोग समझ पाते हो या जहां पे ये उपयोगी बन पाए, तो ऐसी जगहों पे लगा के हम शुरुआत करेंगे। फिर इसको हर शहर के किसी चौराहों पे लगाने की परियोजना है कि हर शहर, हर स्टेट में लोगों के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।